नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारी बेहद ज़ोर शोर से चल रही है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी अभियान में लगी हुई है। इस बीच कांग्रेस के लिए एक बहुत ही बुरी खबर आई थी, जो अब बहुत ही अच्छी खबर में तब्दील हो गई है। हाँ, आपको बता दें कि कांग्रेस की सीनियर लीडर सांसद कुमारी शैलजा ने कांग्रेस को अपने बर्थडे पे यह गिफ्ट दिया है। जी हाँ, 24 सितंबर यानी आज उनका जन्मदिन है। आज वो 62वां जन्मदिन मना रही हैं। इस मौके पर उन्होंने पार्टी को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, जिसके बाद कांग्रेस आलाकमान ने भी अब राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि कुमारी शैलजा पिछले कुछ दिनों से पार्टी से नाराज़ चल रही थी, जिसके कारण जो है लगातार राहुल गांधी का हरियाणा में जो है चुनावी सभा वो टल रहा था। लेकिन अब वो मान गई हैं, अब उनकी नाराज़गी ख़त्म हो गई है। अब वो 26 सितंबर से चुनावी प्रचार में उतरेंगे। दरअसल कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों में शुरू से ही नहीं बनती है। कुमारी शैलजा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपने 35 उम्मीदवारों के लिए जो है टिकटों की मांग करी थी, जिसे पार्टी ने नहीं मानी। उनकी मांगों को नहीं मानने के बाद वो कोप भवन में चली गई और वो अपना नाराज़गी जाहिर करते हुए चुनावी प्रचार से अपने नाम वापस ले ली। कुमारी शैलजा खुद उकसाना से विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रही थी, लेकिन आलाकमान ने उन्हें मना कर दिया। इसकी शिकायत उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे उनसे भी करी थी, लेकिन फिर भी उनकी बात नहीं मानी गई। लेकिन आज उनकी सुनवाई हो गई। अब पार्टी ने उनकी बातें मान ली है। हालांकि अब आगे होता क्या है, वो चुनाव शायद नहीं लड़ेंगी, इस बात की भी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन वो अब उनकी नाराज़गी खत्म हो गई है, वो चुनावी प्रचार में उतरेंगी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि कुमारी शैलजा की नाराज़गी अब ख़त्म हो गई है। अब वो 26 सितंबर से राहुल गांधी के साथ चुनावी प्रचार में उतरेंगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी का भी चुनावी प्रचार कांग्रेस के अंदरूनी कलह के कारण टाला जा रहा था, जो अब बताया जा रहा है कि 26 सितंबर को राहुल गांधी हरियाणा के चुनावी दंगल में उतरेंगे और असंख्य से चुनावी प्रचार की शुरुआत करेंगे। वहीं कुमारी शैलजा भी पहली रैली राहुल गांधी के साथ नरवाना में करेंगी। आपको बता दें कि कुमारी शैलजा सिरसा से सांसद हैं। वो 5 बार सांसद रह चुकी हैं। उनके पिता दलबीर सिंह की दलितों में बहुत ही अच्छी पकड़ थी। कुमारी शैलजा मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। तो हरियाणा में दरअसल 23% दलित वोटर्स हैं, जो किसी भी पार्टी को सत्ता पर पहुंचाने और उतारने में अहम योगदान निभा सकती है। और कुमारी शैलजा का दलितों पर बहुत ही बेहतर पकड़ है। इसलिए बीजेपी जो है कुमारी शैलजा की नाराज़गी के बाद लगातार जाट और दलितों का नैरेटिव फैला रही थी और चुनाव में फ़ायदा उठाने को लेकर लगातार प्रयासरत थी, जिससे कांग्रेस बेहद चिंता में था। लेकिन अब कांग्रेस की चिंता जो है वो समाप्त होते नज़र आ रही है। कुमारी शैलजा के जन्मदिन के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के जो मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने भी उन्हें बधाई दी है। इसके अलावा भी कई लोगों ने उन्हें बधाई दी है। दरअसल कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा में शुरुआत से कभी बनी नहीं, इसलिए ये जो मामला हुआ है कांग्रेस का अंदरूनी कलह सामने आया है, इसी वजह से आया है। लेकिन अब सब कुछ ठीक होते नज़र आ रहा है। ये कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है और ये बहुत अच्छी खबर है। आपको बता दें कि बीजेपी में भी अंतर्कलह अभी थमा नहीं है। बीजेपी के 50 से अधिक नेताओं ने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है, जबकि आपको पता होगा कि दोनों दलों में अभी उथल पुथल जारी है। हालांकि इस बीच अब होना क्या है, जो होने का था वो लगभग ख़त्म हो गया, क्योंकि सभी राजनीतिक दल अब सिर्फ चुनावी प्रचार के अभियान में लग गई है, क्योंकि चुनाव का वक्त जो है वो अब बेहद कम बचा है। आपको बताते चले कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होंगे, वहीं 8 अक्टूबर को परिणाम घोषित होंगे।
अब देखा ये जाएगा कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी के चुनाव प्रचार के बाद हरियाणा के विधानसभा में जो है क्या बदलाव आते हैं, वोटरों को वो किस तरह से लुभा पाते हैं, यह आने वाला वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल सभी दल सत्ता पर पहुंचने के लिए ज़ोर शोर से लगी हुई है। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हम अलग अलग खबरों के साथ आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। आप अपना बेहद ख्याल रखें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।